आत्मा नमस्ते माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स। शिवोहम ट्रिपल चैनल पे आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स, आप सब में से बहुत लोगों के मन में आता होगा कि फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस सब बोलते हैं, बट कहाँ तक, कब तक फॉरगिवनेस करें? हमें कैसे पता चलेगा कि यस वी हैव डन आवर फॉरगिवनेस और हमें दूसरी तरफ मूव ऑन करना है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कुछ डिस्कशंस करेंगे, और स्पेशली मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है कि मैं किताबी बातों को कम बोलती हूँ जब तक मैं खुद एक्सपीरियंस नहीं करती। एंड एग्जैक्टली आई शेयर ओनली माई एक्सपीरियंसेस। तो मेरे पहले के वीडियो में भी आप लोगों ने अगर सुना है तो फॉरगिवनेस मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, बट आज कुछ अलग लेवल का फॉरगिवनेस है, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू अ डिफरेंट लेवल ऑफ फॉरगिवनेस। मैं खुद अपने पर्सनल लाइफ में एक बहुत ही हायर वर्जन के फॉरगिवनेस से पास ऑन कर रही हूँ, और मुझे लगा मुझे ये शेयर करना चाहिए आप सबके साथ। फ्रेंड्स, अब तक तो हम सब समझ ही गए हैं कि जब हम ये धरती, ये जन्म छोड़ के जाते हैं ऊपर, तो हमें रिव्यू कराया जाता है अपनी पास्ट लाइफ के, और हमारे कुछ संचित कर्माज होते हैं। मतलब अब तक हमने जितनी भी लाइफ जी है, उन सब में जितने भी हमने कर्म जनरेट किए हैं, बैड कर्मास, वो सब एक जगह वेयर हाउस के जैसा स्टोर्ड रहते हैं, जिसको हर जन्म में हम थोड़ा थोड़ा कैरी ऑन करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए। तो फिर जब हम रिव्यू करते हैं अपनी लाइफ का, तो हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से कर्मा डिज़ोल्व करने हैं, और एज वेल एज हर एक सोल कुछ न कुछ गुण लेके आती है कि हमें इन सोल के इन गुणों को हमें मजबूत करना है, या इन गुणों पे हमें प्रैक्टिस करनी है और हमें ये सीखना है। तो सोल डिसाइड करती है कि अगर हमें सपोज़ अगर हम फॉरगिवनेस लेके आते हैं कि इस लाइफ में हमें फॉरगिवनेस सीखना है, तो हम फाइंड करते हैं कि ऐसे कौन से संचित कर्मा हमारे हैं, किन लोगों के साथ है, और कैसे इवेंट्स हम क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि हमारे कर्मा भी बैलेंस हो जाए, एज वेल एज हमारा फॉरगिवनेस वाला चैप्टर भी कवर हो जाए, राइट? अब ये डिपेंड करता है कि अगर आप फॉरगिवनेस लेके आए हैं तो कहाँ तक, कितने डीप तक आपको जाना है। आपका मेन फोकस कर्मा बैलेंसिंग में है, या आपका मेन फोकस फॉरगिवनेस को मास्टरी करने में है? फ्रेंड्स, यहाँ पे सोल लेवल पे सिर्फ गुणों को एक्सेप्ट कर लेना और एक्नॉलेज करके अपने अंदर धारण कर लेना, ग्रहण करना ही ज़रूरी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि आपको उसमें मास्टरी करनी होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, मास्टरी करनी होती है। और आप जानते हैं मास्टरी आप कब करते हैं? जब हर्डल्स पे हर्डल्स, परीक्षाओं पे परीक्षाएं देते 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 एकदम इतने मास्टर हो जाते हैं कि आप उस रास्ते पे टस से मस नहीं होते, तब वो गुण आपका सोल का पक्का होता है। जैसे कि जीसस का, कि वो फॉरगिवनेस में इतने इतने माहिर थे कि जब उनको क्रूसिफाई किया जा रहा था, उनको कीलें ठोकी जा रही थी, तो भी हर कील के साथ उनकी आवाज़ आ रही थी, मेरे ईश्वर इन्हें क्षमा करो, इन्हें पता नहीं है क्या कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कितने डीप लेवल की फॉरगिवनेस थी, और इससे ज़्यादा कष्ट कोई उनको, किसी को कोई दे ही नहीं सकता फिजिकल वर्ल्ड में, जो उन्होंने पाया था। उस लेवल पे, उस मोमेंट पे भी वो फॉरगिव कर रहे थे लोगों को। तो फ्रेंड्स, अगर हमें फॉरगिवनेस में मास्टरी करनी, और करनी ही होती है हर सोल को, तभी जाके वननेस में आती है और तभी मोक्ष मिलता है। फॉरगिवनेस, अनकंडीशनल लव एंड वननेस, ये तीनों एक ही साथ, एक ही एलिमेंट है। तीनों मेरे हिसाब से एज पर माई एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप फॉरगिवनेस के एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हो तो ऑलरेडी अनकंडीशनल लव आ जाता है, या फिर बोले जब अनकंडीशनल लव आता है फ्रेंड्स, तभी वो टॉप लेवल की फॉरगिवनेस आती है, वो चरम सीमा पे आप पहुंच जाते हो। एंड जब वो दोनों चीज़ आप कंबाइनली अचीव कर लेते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट वननेस आ जाती है। तो यहाँ मेरा बताने का मेन मकसद क्या है कि क्या हम फॉरगिवनेस को मास्टरी करने आए हैं यहाँ पे इस लाइफ में, या जस्ट हमने कभी भी पिछले जन्म में फॉरगिवनेस प्रैक्टिस नहीं की थी, फॉरगिवनेस नहीं किया था, फॉरगिव नहीं किया था किसी को, तो जस्ट हम उस लर्न करने आए हैं। मतलब आप स्कूल लेवल की स्टडी करने आए हैं फॉरगिवनेस को लेके, आप पीएचडी नहीं करने आए हैं, आप जस्ट स्कूल लेवल की फॉरगिवनेस सीखने आए हैं। तो ये मैटर करता है। उसी हिसाब से आपको चैलेंजेस मिलते हैं फ्रेंड्स, कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। अगर मैं अपनी लाइफ जानूँ तो मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज जानते हैं, आई एम गोइंग थ्रू हैवी चैलेंजेस ऑफ माई लाइफ। तो उसमें मैंने अब तक जितनी भी लाइफ क्रॉस की है, मैंने देखा है एक से एक हर्डल्स आ रहे हैं।
अगर मैं फॉरगिवनेस का एक लेयर क्रॉस कर रही हूँ तो और बड़ा लेयर और बड़ा ट्रिगर आ रहा है, उससे भी बड़ा ट्रिगर। एंड हर बार मैं देख रही हूँ मेरे फॉरगिवनेस की लेयर बढ़ रही है, मतलब स्टेप्स बढ़ रहे हैं और लेयर्स उतर रही हैं। दैट मीन्स तब जाके मुझे थोड़े दिन पहले क्लिक किया कि ओके, शायद मैंने इस लाइफ में फॉरगिवनेस में मास्टरी करने का प्रण किया है, इसलिए आई एम फेसिंग दिस मच चैलेंजेस। और मुझे इसी लाइन में चैलेंजेस मिल रहे हैं जहाँ पे मैं आगे बढ़ रही हूँ कि मुझे फॉरगिव करना है, अनकंडीशनल लव जनरेट करना है, वननेस में आना है। ये तीन जो क्वालिटीज़ हैं ये मेरी चारों तरफ रिवॉल्व होती रहती है। मेरे लाइफ में कुछ भी होता है ये तीनों पॉपअप करते हैं। तब मुझे समझ में आया कि फॉरगिवनेस तो स्पिरिचुअल फील्ड में हर एक आदमी से आप सुनिए कि फॉरगिवनेस करना है, फॉरगिवनेस प्रेयर करनी है, दिस एंड दैट। बट वाई आई एम फेसिंग दिस मच चैलेंजेस? तब मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि मुझे इसी लाइफ में इसमें डीप में जाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी फॉरगिवनेस में मास्टरी करने को, वननेस एंड अनकंडीशनल लव जनरेट करने को आए हो इस लाइफ में, तो यू विल ऑल्सो फेस मेनी चैलेंजेस। और इतने हाई लेवल के चैलेंजेस आप फेस कर रहे होगे कि हर बार आपकी आत्मा टूटती है, बिखरती है, फिर रिक्रिएट होती है। इसको रीबर्थिंग प्रोसेस बोलते हैं, रीबर्थ होना। फिजिकल वे में नहीं, सोल वे में। मतलब एक समय ऐसा आता है कि आप इतने डिप्रेस हो जाते हो कि कुछ नहीं बचा, और फिर अपने आप को कलेक्ट करते हो, अपनी इमोशनल मेंटल पावर को, आप फिर से खड़े होते हो। इस प्रोसेस को स्पिरिचुअल लाइन में रीबर्थिंग बोलते हैं, अवेकनिंग बोलते हैं। तो ये अवेकनिंग एक बार नहीं होती फ्रेंड्स, बार बार होती है। तो हम यहाँ देखेंगे कि फॉरगिवनेस अगर हमने अपने प्री बर्थ प्लानिंग में, कॉन्ट्रैक्ट में ऐड किया है कि वी आर गोइंग टू लर्न फॉरगिवनेस इन दिस लाइफ। अब मैटर ये नहीं करता कि आप स्कूल लेवल का फॉरगिवनेस करना चाहते हो या पीएचडी करना चाहते हो इस लाइफ में, बट कुछ लेयर्स, फॉरगिवनेस की भी लेयर्स होते हैं, उसके भी स्टेप्स होते हैं। लेयर्स मीन्स वो आप में कितने लेयर्स हैं फॉरगिवनेस के, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल। ये लेयर्स जब आपकी उतरना स्टार्ट करती है तब आपका फॉरगिवनेस के स्टेप्स पड़ते हैं। तो स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं आपके? नो फिजिकल रिएक्शन, नो इमोशनल रिएक्शन, नो मेंटल रिएक्शन। उसके बाद आप एक न्यूट्रल स्टेज में पहुंचते हो। फिर आप फॉरगिवनेस देते हो, मतलब जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया आपको फॉरगिव करना स्टार्ट करते हो। न्यूट्रल स्टेट में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉरगिवनेस जब आप देना स्टार्ट करते हो तब एक लेवल आपकी हायर वर्जन तैयार होती है, मतलब एक लेवल आप ऊपर आते हो फॉरगिवनेस के। फिर और एक लेवल ऊपर आते हो जब आप फॉरगिवनेस सीख करना स्टार्ट करते हो फ्रेंड्स। फॉरगिवनेस मांगना स्टार्ट करते हो एज कि आपसे ही गलती हुई है। एंड उसके भी टॉप लेवल पे जब आप उन लोगों के लिए प्रेयर करना स्टार्ट कर देते हो जो कि इस वर्ल्ड के हिसाब से, 3D की नज़रों के हिसाब से, सोसाइटी के नज़रों के हिसाब से वर्स्ट पर्सन्स हैं, जिन्होंने फिजिकली, विजिबली, पॉइंट टू बी नोटेड, विजिबली इतना बुरा किया है। हर कोई बोलता है कि दीज आर द वर्स्ट पीपल, हार्टलेस पीपल, बट उनके लिए भी आप जब उनसे क्षमा मांगना स्टार्ट करते हो, उनके लिए प्रेयर करना स्टार्ट करते हो फ्रेंड्स, ये गॉडली, ये डिवाइनली फॉरगिवनेस स्टार्ट हो चुकी है आपकी लाइफ में। पॉइंट टू बी नोटेड, हमारा मेन लक्ष्य यहाँ पहुँचना है जहाँ जीसस पहुँचे थे। जीसस भी वही कर रहे थे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ एक पर्टिकुलर रिश्तों में ही पर्सन ही बार बार आपको क्यों परेशान करते हैं? आप चाह के भी उनसे अलग नहीं हो पा रहे हो इमोशनली, मेंटली, और बार बार आपको उन्हें फॉरगिव करना पड़ रहा है, और आपके लिए जो बहुत टफेस्ट होता है, एंड फिर भी आप फॉरगिव करते हो, फिर वो नया चैलेंज लेके वही पर्सन आपके सामने, वही सिचुएशन आपके सामने आ जाती है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि आप मिट्टी हैं, और जिस पर्सन से या जिस सिचुएशन से आपको बार बार ट्रिगर्स मिल रहे हैं जहां आप फॉरगिवनेस करना है आपको, वो कुम्हार है। तो जब कुम्हार वो जो है, वो उसने पहली बार मिट्टी लिया, उसने अपने इंस्ट्रूमेंट पर लगाया और उसे पता है कैसे शेप देना है। ये शेप कौन डलवा रहा है? ये यूनिवर्स डलवा रहा है उस कुम्हार के हाथों के थ्रू। तो वो हर बार आपकी मिट्टी को शेप देता है, कुछ मिट्टी साइड करता है, कुछ लेयर्स हटाता है, फिर उसको शेप करता है, फिर पानी लेता है, फिर आपको बनाता है। मतलब हर बार वो आप पे प्रोसेस कर रहा है और आपको शेप, आपको तराश रहा है वो। सिंस इस लाइफ में आपने इसी कुम्हार को चूज़ किया है कि वो आपको शेप दे दे, कि नए नए बर्तन के रूप में आपको बनाए, तो वही आप पे काम करेगा
टिल जब तक आप अपनी परफेक्ट शेप में ना आ जाओ। ये आप दोनों का भी कॉन्ट्रैक्ट है, प्री बर्थ कॉन्ट्रैक्ट है, जिससे आप दोनों बंधे हुए हो और आप दोनों ही अलग नहीं हो सकते हो। इन जनरल कोई भी अगर आपके साथ गलत करता है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट टाइम में कोई भी बहुत बड़ी गलती नहीं करता है। एक स्मॉल फॉरगिवनेस चाहिए होती है। एक्सचेंज ऑफ फॉरगिवनेस का लेयर स्टेप्स बहुत लो होता है। तो आप अगर हर बार नए इंसान के साथ आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करोगे, तो आप ऑफ कोर्स आप फॉरगिवनेस में ही रहोगे, बट उस डीप लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि जब आप कोई बार बार लगातार आपको तोड़ते जाता है, परेशान करते रहता है, तभी आप डीप लेवल पे जाते हो। क्योंकि हर बार वो कुम्हार के जैसा आपको तोड़ता है, शेप देता है, हर बार साइड से एक्स्ट्रा मिट्टी हटाता है आपकी, तब जाके आपकी गर्दन, आपकी जो बोलते हैं ना, पॉट अगर घड़ा बना रहा है तो गर्दन बहुत सुरीली होती है, तो वो उस शेप में आपको लेके आता है, क्योंकि बहुत सारे लेयर्स वो उतार चुका होता है। फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा ये सब किताबी बातें हैं, किताबों में लिखा है, जीसस तो ऑलरेडी गॉड थे इसलिए वो कर पा रहे थे। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, लिटरली ट्रस्ट मी, मैं कुछ भी बुक्स में लिखा हुआ तब तक शेयर नहीं करती जब तक मैं खुद पे एक्सपीरियंस ना कर लूँ। मैं खुद भी ये लेवल एक्सपीरियंस कर रही हूँ। एंड सच मानिए फ्रेंड्स, अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। ट्रस्ट मी, ये किताबी बातें नहीं हैं। हमें यहाँ तक पहुँचना है और ज़रूर पहुँचेंगे, हम सब पहुँचेंगे। मैंने स्टार्ट कर दिया है। एंड हाँ, मैं ये भी बोलती हूँ कि ये जो स्टार्ट हुआ है, आई नो बहुत चैलेंजेस आएंगे अब, क्योंकि इसको मेंटेन करके रख पाना फ्रेंड्स बहुत टफ होता है, बहुत टफ। क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए इसके पहले के जितने लेयर्स, जितने स्टेप्स हमने क्रॉस किए हैं, कि जहाँ आके आज हम उन्हीं लोगों से क्षमा मांगना स्टार्ट करते हैं, कोई गुंजाइश ही नहीं है जिनसे क्षमा मांगने की। मतलब हर इंसान आपको बोल सकता है, हर वो 3D वर्ल्ड के लोग बोल सकते हैं कि यू आर मैड अगर इनसे क्षमा मांग रहे हो तो, बट स्टिल आपकी सोल क्षमा मांगना स्टार्ट करती है, क्योंकि वो सोल लेवल पे सब कुछ देखना स्टार्ट करती है। अभी तक हम सुन रहे थे सोल लेवल पे देखना है, सोल लेवल पे करना है, बट वो ग्रहण करके उसको अपने अंदर पिरो लेना, मतलब आपके हर एक रोम रोम में, अगर हर एक सेल में अगर वो चीज़ें आ गई ना फ्रेंड्स, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो फ्रेंड्स, ये जानने के लिए कि आप किस स्टेप पे हो अभी, अपने किसी भी ऐसे सिचुएशंस या रिलेशनशिप्स को सामने रखो जिनमें आपको ये ट्रिगर्स, ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ मिल रही है, जहाँ आपको बार बार फॉरगिव करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स देखो कि जब वो कुछ भी ऐसा, वो सिचुएशन या वो पर्सन आपके साथ कुछ भी गलत करता है इन फिज़िकल वे में, तो क्या आप फिज़िकली रिप्लाई देते हो, वर्बली रिप्लाई देते हो, या फिज़िकली कोई ऐसा एक्शन लेते हो? अगर आप नहीं लेते फ्रेंड्स, दैट मीन्स आपने नो फिज़िकल रिएक्शन वाला स्टेप क्रॉस कर लिया है फॉरगिवनेस से। मतलब बेसिक, मतलब प्राइमरी स्कूल आपने पार कर लिया है। बट आप दुखी ज़रूर हो रहे हो उसके उस एक्शन से, आपके अंदर इमोशंस, ग्रीफ, एंगर, सैडनेस ये जनरेट हो रही है। मतलब आपने अभी इमोशनल स्टेप्स पार नहीं किया है। अब यूनिवर्स आपको नेक्स्ट ट्रिगर ऐसा दिलवाएगा जहाँ पे आपको ये स्टेप क्रॉस करना होगा। मतलब अब इस बार ट्रिगर मिलने पे आपके अंदर इमोशंस ख़त्म हो गए हैं। मतलब आपको दुख, एंगर, ग्रीफ, सैडनेस कुछ भी नहीं आ रहा है। बट मेंटली आपके दिमाग में हर समय चलता रहता है कि जैसे मुझे मिला, जैसे मेरे साथ हुआ, वैसे सामने वाले के साथ होगा, तब उन्हें सद्बुद्धि आएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मेंटल लेवल पे कनेक्ट हैं, हमने इमोशनल लेवल पे फॉरगिवनेस कर दिया है, वो स्टॉप क्रॉस कर चुके हैं, बट मेंटल लेवल पे मेंटल स्टेप्स हमने क्लियर नहीं किया है। अब यूनिवर्स आपको सेम सिचुएशन से, सेम पर्सन से और भी बड़ा ट्रिगर दिलवाएगा, क्योंकि फिज़िकल रिएक्शन क्लोज कर चुके हो आप। आपके अंदर दुख पीड़ा जो होती थी वो आपने स्टॉप कर ली है। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप डिस्टर्ब नहीं होते हो, बट दिमाग में चलता है कि यार उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए। बट इस बार ट्रिगर में आपको क्या रिएक्शन होगा आपकी तरफ से, आप मेंटली भी सोचना छोड़ दोगे कि छोड़ो ना, मैं कौन होता हूँ जज करने वाला, ठीक है, मेरे ही कोई कर्मा रहे होंगे, कुछ हमारा अकाउंट रहा होगा। सब कुछ आप डिवाइन को सरेंडर कर देते हो कि वो देखेगा उनका हिसाब किताब। मतलब आपके दिमाग में उनके लिए कुछ भी चलना बंद हो जाता है। अगर कुछ ट्रिगर्स भी आते हैं आपके सामने तो अपने आप को ब्लॉक कर लेते हो आप। अब आपने मेंटल स्टेप भी क्रॉस कर लिया है, नो मेंटल रिएक्शन, और आप न्यूट्रल स्टेज में आ चुके हो।
ट्रिगर अभी भी मिलेंगे टेस्ट करने के लिए आपको कि आपने ये 3 स्टेप्स क्लियर किए हैं कि नहीं। और हर एक स्टेप्स में आपको ट्रिगर्स भी मिलते रहेंगे कि अगर आपने क्रॉस किया है तो उसको मेंटेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कहीं वापस नीचे तो नहीं चले जा रहे हो। फ्रेंड्स, जब आप न्यूट्रल स्टेट पे आ जाते हो ना और फिर आपको टेस्ट एंड ट्रिगर्स मिलते हैं, तब एक समय ऐसा आता है कि आपको लगता है कि इतने ट्रिगर्स एंड टेस्ट क्यों आ रहे हैं। चलो फॉरगिवनेस मांग लेते हैं। फॉरगिवनेस मांगने से क्योंकि क्या होता है कि सामने वाला तो कॉन्ट्रैक्ट लेके आया, आपको परेशान करते रहेगा जब तक आप पूरी तरह से शेप में ना आ जाओ। तो उसकी वाइब्रेशन, उसकी एनर्जी आपको कैच करते रहेगी, डिस्टर्ब करते रहेगी। तो कहीं न कहीं आपको ये नॉलेज मिल जाता है कि मुझे अगर मैं फ़ॉरगिव कर देता हूँ उन लोगों को, तो मेरे एनर्जी कॉर्ड कट हो जाएँगे और मुझे वो परेशानी नहीं होगी। देन यू स्टार्टेड डूइंग फॉरगिवनेस, बट आप उनको फ़ॉरगिव करना स्टार्ट करते हो। क्योंकि अभी तक हमने सिक्के के एक ही पहलू को देखा है कि क्षमादान सबसे बड़ा दान है और हमें सबको क्षमा करते चलना चाहिए, तभी हमारी सोल की ग्रोथ होती है। दूसरे पहलू को देखा ही नहीं है कि कहीं न कहीं हमने कुछ सीखने के लिए ऐसे चैलेंजेस लेके आए हैं और सामने वाला तो जस्ट अपना कॉन्ट्रैक्ट, अपना रोल प्ले कर रहा है। जब आप फॉरगिव करना स्टार्ट कर देते हो दिल से फ्रेंड, तो समझ लो स्कूल लेवल की फॉरगिवनेस कंप्लीट हो गई। अब कॉलेज एंड पीएचडी लेवल की, मास्टर लेवल की फॉरगिवनेस की बारी है। अब एक समय ऐसा आता है, अगर फॉरगिवनेस में मास्टरी आपने इस लाइफ में डिसाइड की है, तो यूनिवर्स आपको हर एक स्टेप पे मदद करता है। वो ऐसे ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेगा कि आपका लेयर्स, आपका लेवल्स ऊपर होता चला जाए। तो एक ऐसा स्टेज आता है कि जब आपको लगने लगता है कि स्टिल स्टिल कहीं ना कहीं वो पीस नहीं है मेरे अंदर, अभी भी ट्रिगर्स मिल रहे हैं, तो वो अंदर से आवाज़ आएगी कि अब फॉरगिवनेस मांगना स्टार्ट करो यार, बहुत हो गया। आपके दिल से, आपकी हायर सेल्फ से भी आवाज़ आएगी और इमोशनली आप बहुत कंपैशनेट फील करोगे उन लोगों की तरफ। बिकॉज़ आपने वो जो डिवाइन लव और डिवाइन ब्लिस आपने अनुभव किया है ना, तब आपको फील होगा हाउ पुअर दे आर। सोल वाइज कितने नीचे लेवल पे हैं वो लोग और कितने अंदर से दुखी हैं उनकी आत्माएं। मतलब आप उनके फिजिकल स्वरूप को नहीं देखोगे, उनकी सोल के दर्द को पहचान पाओगे फ्रेंड्स। क्योंकि हर वो इंसान दूसरे के इंसान के साथ तभी गलत करता है जब उसकी सोल लेवल बहुत, पावर बहुत कम होती है। हम जब वो जो लोग गलत करें उनके पीछे का दर्द देखना स्टार्ट कर देते हैं ना, उनकी सोल का पेन फ्रेंड्स, कंपैशन इतना बढ़ जाता है। और लिटरली उसी दिन से आप उनसे क्षमा मांगना स्टार्ट कर देते हो। कहीं ना कहीं आपको लगने लगता है कि मैं भी शायद पिछले जन्मों में कभी ऐसा मेरे से ऐसा हुआ होगा कि आज इनको इस लेवल पे आके मुझे इतना सताना पड़ रहा है, और या फिर इन लोगों ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है मुझे इस लेवल तक लाने के लिए। तो दोनों ही केस में दे आर सफरिंग मोर देन मी। मेरी तो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, बट इनका क्या फ्रेंड्स। आप ये सब फील करने लगोगे कि मेरे साथ यूनिवर्स है, बट ये बेचारे तो सिर्फ गलत ही गलत करके अपनी सोल को नीचे ला रहे हैं। और फ्रेंड्स, बहुत बार उन लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स की भी सीमाओं को पार कर दिया होता है, क्योंकि माया 3D वर्ल्ड है, माया नगरी है। तो पता नहीं चलता सोल को गलत करते करते कितना गलत कर जाती है। तो मतलब उन्होंने भी हो सकता है अपने एक्स्ट्रा कर्मा भी जनरेट कर लिए। तो आप सिक्का का दूसरा पहलू देखना स्टार्ट कर देते हो एंड यू फील वेरी कंपैशन टुवर्ड्स देम। एंड अब आप फॉरगिवनेस मांगना स्टार्ट कर देते हो और साथ ही साथ एज ए कंपैशन उनके लिए प्रे करना भी स्टार्ट कर देते हो। अब आपने पीएचडी लेवल पे एंट्री ले ली है और जितना इसको मेंटेन कर पाएंगे, यूनिवर्स फाइनल ट्रिगर्स एंड टेस्ट आपको देगा कुछ समय तक कि आप इसको मेंटेन कर पाते हो, तो अल्टीमेटली आपको पीएचडी की डिग्री मिल जाती है। मीन्स आप मास्टरी कर चुके होते हो फॉरगिवनेस में। हाँ, इस लेवल पे भी जब आपको टेस्ट एंड ट्रिगर्स मिलेंगे, एक फ्यू सेकेंड्स का दुख या दर्द आपके अंदर आ सकता है, बट ऑल एट सडन क्लिक करेगी आपकी सोल से आवाज़ आएगी, इट्स ओके ना, वो मुझसे ज़्यादा दुखी है। फ्रेंड्स, ये सब पर्सनल एक्सपीरियंस है। वट एवर आई एम फेसिंग वो मैं शेयर कर रही हूँ। ऐसे ऐसे हमारी स्टेप्स आगे बढ़ती हैं एंड मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ इन चीज़ों को, तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ फ्रेंड्स, दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। जैसे हमारा अस्तित्व, हमारा एग्जिस्टेंस ट्रूथ है कि हम अभी यहाँ पे ये सुन रहे हैं, वैसे ही ये भी ट्रूथ है कि फॉरगिवनेस अगर आपने मास्टरी करनी है इस बर्थ पे, तो सारे लेयर्स से, सारे स्टेप्स से होके गुजरना पड़ेगा। एंड 100% आई कन्फर्म यू कि आप भी एग्जिट स्टेज पे पहुँचोगे कि ऑटोमेटिक आपकी सोल उनसे क्षमा मांगना स्टार्ट कर देगी और उनके लिए प्रेयर करना स्टार्ट कर देगी। आई फील माई सेल्फ वेरी ब्लेस्ड
कि आज अगर मैंने बहुत सारे चैलेंजेस इस लाइफ में क्रॉस किए हैं, तो कुछ ऐसा ईश्वर ने मुझे गिफ्ट दिया है सोल लेवल पे जो मुझे बहुत इनर डिवाइन पीस एंड लव में रख रहा है। एंड यस, जैसे आप इस स्टेप पे आते हो ना, जैसे इस स्टेप पे कदम रखते हो फ्रेंड, तो आपके अंदर एक डिफरेंट करेज आती है कि नो, मुझे इसको मेंटेन करना है। जस्ट लाइक कि अगर 3D वर्ल्ड में आपको कोई पावर दी जाती है, कोई डेजिग्नेशन, हाई डेजिग्नेशन प्रोफाइल में आप आते हो, तो कैसे आपके अंदर रहता है कि नहीं, आई हैव टू मेंटेन दिस माई स्टेटस। वैसे ही जब ये इनर डिवाइन पीस आपके अंदर आती है ना, कि उस लेवल की फॉरगिवनेस आपके अंदर ऑटोमेटिक अपने से स्टार्ट हो जाती है, तो आपको लगता है कि नो, यही था जो मैं अचीव करना चाहता था, यही यही चीज़ थी जिसके लिए मैं आया था, जिसके लिए मेरी लाइफ मुझे मिली थी। तो आप और ज़्यादा डेलिबरेटली और डिवोटेडली आप इसके पीछे लग जाते हो मेंटेन करने। आई नो अब बहुत चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी चीज़ें उसी लेवल पे दिखाई जाएंगी बार बार, जो आपके साथ वर्स्ट हुई थी। फिर आपको टेस्ट किया जाएगा कि आर यू मेंटेन्ड, आर यू बैलेंस्ड टिल नाउ। इतना कुछ आपको बार बार पुराने पास्ट इवेंट्स आपके सामने लाए जाएंगे फ्लैशबैक के जैसे। वैसे और भी ज़्यादा 3D में आपके साथ इवेंट्स होंगे भी शायद, कि आपको वो पुराने इवेंट्स की याद दिलाएं। तो आपको यूनिवर्स देखिए फ्रेंड्स, आपको कोई भी पर्सन या सिचुएशन ट्रिगर नहीं करती है, ये यूनिवर्स आपका टेस्ट लेता है। बिकॉज स्कूल लेवल के एग्ज़ाम्स अलग होते हैं, कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम्स अलग होते हैं, PhD लेवल का एग्ज़ाम अलग होता है, राइट। तो जब आप फॉरगिवनेस के 2-3 लोअर स्टेप्स पे थे, तो एग्ज़ाम्स बहुत इजी थे। फिर आप थोड़े मिड लेवल पे, न्यूट्रल लेवल पे आते हो, तो थोड़े से चैलेंजेस बढ़ते हैं। बट जब आप ये लास्ट के 2-3 स्टेप्स में आते हो ना, तो चैलेंजेस एंड ट्रिगर्स यूनिवर्स खुद लेता है। यूनिवर्स खुद सेट करता है कि आपको कैसे कैसे टेस्ट करने हैं। सिचुएशंस एंड पर्सन तो जस्ट बहाना है फ्रेंड्स, कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। ट्रस्ट में, ये यूनिवर्स आपकी टेस्ट ले रहा है। यूनिवर्स वो ट्रिगर्स क्रिएट कर रहा है जो आपको पुराने ट्रिगर्स के साथ जोड़ के आपको फिर से उसी स्टेज पे लाने की कोशिश करता है कि ये बैलेंस्ड है, या लोअर स्टेप्स पे आ गया है, या अभी भी हायर स्टेप्स पे जाने के लिए फॉरवर्ड मूवमेंट ले रहा है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि बाकी जितनी भी सोल की क्वालिटीज़ हैं, जितने भी अवगुण को दूर करना होता है, लोभ, मोह, क्रोध, माया, वो सबसे हम पार पा सकते हैं। बट ये जो फॉरगिवनेस, वननेस में आना, अनकंडीशनल लव रखना, ये टफेस्ट लेसन्स हैं सोल के, बहुत टफेस्ट। तो इसको बहुत पेशेंटली, बहुत धैर्य से हमें क्रॉस करना पड़ता है। बहुत एक्सट्रीम लेवल के चैलेंजेस आते हैं, बट इट्स वेरी डिवाइन, वेरी डिवाइन। ह्यूमनली फॉरगिवनेस, जो कि लोअर 3 स्टेप्स होते हैं न्यूट्रल तक, उसके ऊपर जब बढ़ते हैं तो हम धीरे धीरे डिवाइनली फॉरगिवनेस की तरफ आते हैं। तब एक स्टेप आता है जब हम जीसस बन पाते हैं, जीसस की तरह हम फॉरगिव कर पाते हैं लोगों को। इस सारे प्रोसेस में एक चीज़ चेंज होती है कि हम ब्लेम गेम से निकल के हम उस सोल लेवल पे आ जाते हैं। सोल लेवल पे सारी चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देते हैं, और अंदर कंपैशन और अनकंडीशनल लव ऑटोमेटिक हमारे अंदर डेवलप करने लगता है। बट फ्रेंड्स, ये होगा कैसे? क्या आप डे टू डे लाइफ में जैसे 3D वर्ल्ड में आ रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं, अपनी फैमिली लाइफ पास कर रहे हैं, सोसाइटी में जी रहे हैं, ऐसे होगा? नहीं होगा। यू हैव टू मेंटेन द रेगुलर कंसिस्टेंट मेडिटेशन। अगर मैं अपनी बात करूं तो दिस ईयर इज़ माई 7th ईयर ऑफ मेडिटेशन। 7 साल हो गए मुझे। मैं मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम मेडिटेशन करने की हर संभव प्रयास करती हूँ, और मिस ना हो इसकी पूरी चेष्टा करती हूँ। तो मेडिटेशन से मेरे DNA की चेंजिंग हुई, सोल लेवल कार्मिक हीलिंग हुई, सारे सबकॉन्शियस हीलिंग हुई। जब आप मेडिटेशन में बैठते हो फ्रेंड्स, तो आपको कुछ स्पेसिफिक हील करने की ज़रूरत नहीं होती। वो डिवाइन लाइट, कॉस्मिक एनर्जी धीरे धीरे खुद ब खुद आपके सारे लेयर्स क्लीन कर देती है और आपको इस स्टेज पे लेके आती है। आज जो चेंजेस मुझे अपने अंदर देखने मिल रहे हैं, आई रियली पे ग्रैटिट्यूड टू माई कॉस्मिक, टू माई यूनिवर्स, टू माई शिव शक्ति, कि मैंने सिर्फ अपना पुरुषार्थ, जो बोलते हैं ना फ्रेंड्स, कि अपनी तरफ से क्या मेहनत की है, तो अपनी तरफ से यही मेहनत की है कि क्या गलत हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दे के खुद को ध्यान में डालना, मेडिटेशन करना, एंड कुछ अच्छे स्पिरिचुअल रिचुअल्स करना, जिसको हम इनर वर्क बोलते हैं, शैडो वर्क बोलते हैं, बस। और मेरी ये सारे स्टेप्स अपने आप कंप्लीट होते चले गए।
बस अब फाइनल स्टेप्स है, उसको भी मेंटेन करने में ये ध्यान मेरी पूरी मदद करेगा फ्रेंड्स। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेडिटेट, मेडिटेट एंड मेडिटेट। कंसिस्टेंसी रखिए फ्रेंड्स, चाहे 10 मिनट ही, सुबह शाम एक टाइम फिक्स कीजिए। सिर्फ 5 मिनट से कीजिए, बट कंसिस्टेंट रहिए। उससे वो आपकी एनर्जी, जो आपके बॉडी में कॉस्मिक एनर्जी इन की है फ्रेंड्स, उसको अपना काम करने दीजिए। अगर आप सेकेंड डे कंटिन्यू नहीं करेंगे तो वो एनर्जी कैसे अपना काम करेगी? उस एनर्जी को भी और एनर्जी की सपोर्ट भी चाहिए होती है, ताकि वो फर्दर नीचे की तरफ फ्लो कर सके। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, फिर नेक्स्ट डे नहीं करोगे, तो वो एनर्जी कमज़ोर भी पड़ जाएगी जो ऑलरेडी आपके अंदर इन कर चुकी है, और वो फ्लो भी नहीं कर पाएगी। उसको भी बैकअप चाहिए फ्रेंड, कवर अप चाहिए। आई होप फ्रेंड्स, ये फॉरगिवनेस का मेरा अल्टीमेट वीडियो मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ मुझे कंप्लीट क्लैरिटी आ गई कि फॉरगिवनेस कहाँ से कहाँ तक होता है। एंड मैंने अपनी जर्नी के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश की, एंड आप लोग भी अपने अपने सिचुएशंस को, ट्रिगर्स को ध्यान में रखते हुए अगर इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। आप एंड ट्राई टू फेस द चैलेंजेस। जब आप एक ही सिचुएशन में बार बार चैलेंजेस फेस करते हो, तभी आप पारस बनते हो, तभी आप फाइनल शेप में आते हो। आई ट्रस्ट कि मेरी सोल फैमिली अगर फॉरगिवनेस प्रोसेस में है तो वो अपना धैर्य बना के रखेंगी और पेशेंसफुली इस जर्नी को कंप्लीट करेंगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आत्मा नमस्ते।